आत्मबंधन। तो कुछ लोग दावा करते हैं कि उनकी आत्मा शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में चली जाती है, यानी कि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हैं। या ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन सिर्फ एक दिमाग का भ्रम है या ये सच है? क्या इंसान सच में अपने शरीर से बाहर निकल सकता है, और अगर हाँ तो वो फिर वापस कैसे आता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एस्ट्रल प्रोजेक्शन की फ्लोटिंग अपवर्ड मेथड, वो संकेत जो बताते हैं कि आपकी चेतना शरीर से अलग होने लगी है, और वो सचमुच जिन्हें सुनकर शायद आप हैरान हों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी एक ऐसी गलती जो आपकी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक सकती है। तो सबसे पहले आत्मा का शरीर से बाहर निकलना, जिसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। कुछ लोग इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी कि OBE भी कहते हैं। कहा जाता है कि गहरी मेडिटेशन या फिर स्लीप स्टेट में इंसान की चेतना फिजिकल बॉडी से अलग होकर एक सबटल एनर्जी बॉडी में ट्रैवल करने लगती है। तो कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, कमरे के बाहर घूमते हुए देखा, तो कुछ ने तो दूसरी डायमेंशंस तक देखने की बात कही। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है, या फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ये इल्यूज़न क्रिएट करता है? तो अगर आप इस टेक्निक को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका शरीर और मन पूरी तरह से शांत होना ज़रूरी है। अपने कमरे की लाइट को धीमी रखें, फ़ोन को बंद कर दें और एक ऐसी जगह पर लेट जाएं जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, उसको रिलैक्स होने दें। फील करें कि आपके पैर भारी हो रहे हैं, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर, और अब अपनी आँखों को धीरे से बंद करें और मन में चल रहे हर विचार को धीरे धीरे शांत होने दें, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन में सबसे बड़ा भ्रम है फियर और ओवरथिंकिंग। तो अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेज शुरू होती है। ये वो अवस्था जहाँ पर हमारा शरीर सोने लगा है लेकिन हमारी अवेयरनेस जागृत है। तो इसे कई लोग हिप्नोसिस स्टेट भी कहते हैं। तो इस दौरान आपको अजीब सी वाइब्रेशन फील हो सकती हैं, कानों में एक आवाज़ सुनाई दे सकती है, शरीर भारी या फिर हल्का फील हो सकता है, या फिर ऐसा भी फील हो सकता है कि आप नीचे की ओर गिर रहे हैं। डरिए मत, क्योंकि कई प्रैक्टिकल हुए हैं इसके बारे में, और प्रोजेक्शन से पहले का ये संकेत है। इससे डरने की कोई बात नहीं, बस आपको पूरी तरह से शांत बने रहना है और पूरी तरह से अवेयरनेस में भी रहना है। तो अब इमेजिन कीजिए कि आपका शरीर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, जैसे ग्रेविटी ख़त्म हो रही है, और फील करें कि आपकी चेतना आपके फिज़िकल बॉडी से हल्की 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 होती जा रही है। कुछ लोग इमेजिन करते हैं कि जैसे वो सीलिंग की ओर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ लोग खुद को प्रकाश की ओर जाते हुए देखते हैं धीरे धीरे। तो आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप अपने शरीर से अलग हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, फोर्स मत कीजिए अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए। एस्ट्रल प्रोजेक्शन कंट्रोल से नहीं बल्कि सरेंडर से संभव है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कैसे पता चले कि एक्सपीरियंस शुरू हो गया है। कुछ कॉमन साइन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि शरीर का बिल्कुल हल्का फील होना, वाइब्रेशन या फिर एनर्जी वेव्स फील होना, या फिर फ्लोटिंग सेंसेशन फील होना, अचानक से ब्लैकआउट जैसा अनुभव होना, ऐसा लगना कि हम ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। तो कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने स्लीपिंग बॉडी को बाहर से देखा, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि हर एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल हमेशा बैलेंस के साथ करनी चाहिए। अगर कोई भी इंसान एंजाइटी, फियर, मेंटल स्ट्रेस में है तो फिर इंटेंस प्रैक्टिस से उसे इमोशनली डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसीलिए ग्राउंडिंग बहुत आवश्यक है। मेडिटेशन का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस और इनर पीस बढ़ाना है। तो क्या एस्ट्रल प्रोजेक्शन सच में पॉसिबल है?
क्या इंसान की चेतना शरीर से बाहर जा सकती है या ये सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का एक रहस्य है? तो शायद इसका जवाब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में कहीं छिपा हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है कि इंसान की चेतना अब भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने विचारों को, अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मैं आपके विचारों को सुनकर, आपके इंटरेस्ट को देखकर वीडियो बनाना चाहती हूँ। तो जल्दी ही मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।